आगे बढ़ेंगे। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आकर हमारी बच्चों की आवाज़ें सुनने के लिए आए। अगर गलती से हम थोड़ा हिचकिचा गए हो या हमसे थोड़ी गलती हो गई हो तो कृपया करके बच्चों को थोड़ा जोश और बढ़ेगा। प्रोत्साहित करें क्योंकि ये वो चेहरे होते हैं जो अक्सर सामने नहीं आ पाते हैं बट कर रहे हैं आप सभी सहयोग करते हैं आप सभी और उन बच्चों का जितने भी हम सभी के बच्चे हैं बच्चों ने मेहनत करी है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं इस समय हम आपको लेकर के आए हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में लेकर के आए हैं, जहां पे अंकुरम फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। प्रतिष्ठा सम्मान से आगाज हो रहा है, जहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की धर्मपत्नी नम्रता पाठक जी, जो कि वरिष्ठ समाज सेविका हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोगों का सम्मान किया जाना है। तो कुछ ही देर में वो हमारे साथ में जुड़ेंगे, तो उनसे हम बात करेंगे। आज जिस तरह से अंकुरम फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठा सम्मान सीजन 3 का आयोजन किया गया है, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर, लेकर के हम आपको चलते हैं और पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं कि आज के कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। और आए हुए सभी लोगों से हम बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। अंकुरम फाउंडेशन एक मेरे परिवार की तरह है। मैं खुद इसकी संरक्षक हूँ और जिस तरीके से ये उन बच्चियों को अपने में कलाओं से परिपूर्ण करके काबिल बना के जो बच्चियों को प्रस्तुति होती है वो देखने के लायक ही रहती है। ऐसे मैं अनीता जी को, अर्चना जी को, श्रीमती अर्चना जी को, जो इस तरह स्वप्निल युग में जो धूमधाम से कार्यक्रम करती हैं, इतने मन से करती हैं, और ऐसा कोई भी नहीं लखनऊ का जो इनके कार्यक्रम में ना आता हो, जिसको ये बुलाती ना हो, जिसको सम्मान ना देती हूँ। ऐसे अंकुरम फाउंडेशन को मैं तहे दिल से बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहती हूँ। यही कहूँगी कि ये फाउंडेशन इसी तरह बढ़ता चला जाए, बच्चियों को अपना एक स्थान दे, एक मुकाम दे। मैं हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलती आई हूँ, हमेशा चलती रहूँगी। जिस तरह से इस साल जो इंटर हाई स्कूल में जिन बच्चों ने, अंकुरम बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे परसेंटेज लाए, उनका भी यहाँ पे सम्मान किया। जी, उनका भी सम्मान किया है। उनको मैंने बधाई भी दी है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनको आगे बढ़ना है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और आप सबके सहयोग से और अभिभावक के सहयोग से। उनको इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बच्चों का भविष्य तब तय होता है जब वो अपनी शिक्षा के चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। जब बच्चा कुछ बन के निकलता है तो कहता है ये मेरी टीचर थी, ये मेरी माँ थी, ये मेरे पड़ोसी थे, ये मेरे दोस्त थे। बच्चा बोलता है ऐसा, और तब सोचिए जब बच्चा किसी मुकाम पे रहता है तो उसको देख करके, उसको सुन के कितनी खुशी मिलती। वही खुशी मैं आज अपनी आंखों से मैंने यहाँ पे देखी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, अंकुरम फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठा सम्मान सीजन 3 का आगाज किया गया है, तो कुछ वरिष्ठ समाज सेविकाओं का भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो क्या नाम है आपका मैम? पूनम सिंह। पूनम सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो अंकुरम के ये फाउंडेशन की तरफ से सम्मान समारोह रखा गया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि जब एक संगठन मिलके सभी संगठन वालों को इनवाइट करते हैं तो उनका जो है आत्मबल और मजबूत होता है, उनको समाज में और अच्छे कार्य करने की शक्ति मिलती है। जो कि आज हम लोगों ने देखा कि कितने बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं सिखाई जा रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनको खेल में और मनोरंजन की दुनिया में आगे ले जाने का कार्य फाउंडेशन संगठन करते रहते हैं। इसके लिए अंकुरम फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अंकुरम फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और उन्होंने जिस तरह से प्रतिभाओं को उभारा है, निखारा है और बच्चों को मतलब सराहना दी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगी। और आगे उनके अंकुरम फाउंडेशन को गति मिले, आगे वो बढ़े, मैं इसके लिए उनको बहुत आभार भी दूँगी। तो मैम क्या कहना चाहेंगे? आपका पूरा परिचय? मेरा पूरा परिचय, मेरा नाम आरती गुप्ता है और मेरा जो व्यवसाय है वो है ज्वेलरी का, श्री शांभवी ज्वेल्स के नाम से भूतनाथ में। और ये है मिस ननिता जी, और वी आर गुड फ्रेंड्स। और जो ये अंकुरम फाउंडेशन है, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड अर्चना जी चला रही हैं, और उनके साथ अनीता जी, स्वप्निका जी हैं। बहुत ही सम्मानीय कार्यक्रम है, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा कार्य है। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? कैसा लगा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, और बच्चे जो अपनी प्रस्तुति कर रहे थे वो बहुत ही अच्छा कर रहे थे, और उनका जो डांस का
ग्रेसफुली जो डांस कर रहे थे वो देख के हम लोग को ज़्यादा ही अच्छा फील कर रहे थे। बस क्योंकि जहाँ बच्चों की बात होती है, बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं और भविष्य को कहीं ना कहीं अंकुरम फाउंडेशन संवार रहा है, उनकी शिक्षा को लेकर के और आगे उनके प्रोत्साहन को लेकर, उनकी स्किल को लेकर। जी बिल्कुल, मतलब उनको पढ़ाने से लेकर उनके एक एक स्किल्स को वो निखार रही हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उनके सारी चीज़ों को वो डेवलप कर रही हैं। क्योंकि आजकल पढ़ाई इतनी महंगी हो गई, लेकिन संस्था इस तरीके से एक नहीं सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। जी बिल्कुल, वो अंकुरम फाउंडेशन ऐसा कर रही है और अपने स्तर पे वो काफ़ी अच्छे लेवल पे होकर वो कर रही है अंकुरम फाउंडेशन। मतलब जिन बच्चों को कोई नहीं पूछ रहा है, उन बच्चों का भविष्य संवार रही हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे रही हैं, अच्छा मार्ग प्रशस्त कर रही हैं कि आगे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। जरूरतमंद की जरूरत तक पहुंच करके अंकुरम फाउंडेशन अपना काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आज जिस तरह से अंकुरम फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठा सम्मान से आपको भी सम्मानित करा गया? सम्मान एक प्रकार का मैं सोचता हूँ कि प्रेरणा भी है और हमें जागृत करता है कि जो भी काम हम किसी भी फील्ड में कर रहे हैं वो और बेहतर से ढंग से करें, बहुत अच्छे ढंग से करें, ताकि राष्ट्र सेवा हो, समाज सेवा हो, लोगों की मदद हो। और जिस तरीके से अंकुरम न्यास बोर्ड बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके सांस्कृतिक आइटमों के लिए, उनको आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम कर रही है वो बहुत ही बेहतर है। जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। तो सर अंकुरम फाउंडेशन के बारे में क्या कहेंगे, उसके द्वारा जो प्रतिष्ठा सम्मान न्यास बोर्ड के तहत आज जो इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, बच्चों का प्रोत्साहन किया, बच्चों को आज सम्मान दिया, सम्मानित किया और सबको सम्मानित किया, उसके आयोजक श्री धनंजय सिंह राणा जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आज इस कार्यक्रम में बुलाया और मुझे भी सम्मानित किया और मुझे लोगों को सम्मान करने का मौका मिला है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और मैं निश्चित तौर पर चाहूंगा अंकुरम न्यास बोर्ड जैसे आज लोगों की सेवा में आगे बढ़ा है, आगे भी और अनवरत आगे काम करता रहे और हम लोग का जो सहयोग रहेगा हर तरह सब लोग साथ खड़े रहेंगे। तो अंकुरम फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठा सम्मान सीजन 3 का आगाज किया गया। धनंजय जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हर साल की भांति इस साल भी इतना भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है अंकुरम फाउंडेशन के द्वारा? अंकुरम फाउंडेशन द्वारा हम गरीब बच्चों को संस्कार देते हैं और शिक्षा देते हैं और वह संस्कार देते हैं कि आने वाले समय में हम कैसे अपने देश की रक्षा करें, अपने देश को हम कैसे आगे ले जाएं। तो वो जो गरीब बच्चे हैं, जैसे आपने राजा रामचंद्र जी को देखा होगा, उन्होंने सभी लोग को लेके साथ चले, महाराणा प्रताप ने सभी लोग को साथ लेके चले। हम लोग भी हर समाज के जो छूट गए हैं लोग, उनको मुख्य धारा में जोड़ के, और हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उनको संस्कार हम दे रहे हैं। संस्कार जब मिलेगा बच्चों को तो आने वाले समय में भारत पुनः हिंदू गणराज्य होगा और भारत विश्व गुरु होगा। हम इसी पे अपना काम कर रहे हैं कि एक एक बच्चा हमारा कितना देश में नाम रोशन करे और आने वाली नई पीढ़ी जो हो और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़े और श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से चले और कृष्ण भगवान के बनाए हुए पद चिन्हों पे चले कि अब समय आ गया है कि हम अपने देश के छुपे दुश्मनों को उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकें। मैं इन बच्चों को उसी प्रकार निखार रहा हूं और निखारने में जितना मेरी भूमिका हो सके उसको आगे बढ़ाऊंगा। अनुपमा जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अंकुरम फाउंडेशन के द्वारा आज प्रतिष्ठा सम्मान सीजन 3 का बहुत सुंदर, बहुत कार्यक्रम बंधा हुआ था और हम सबको बहुत आनंद आया। मैं अभिव्यक्ति ग्रुप की अध्यक्षता अनुपमा अवस्थी इस कार्यक्रम में कई सालों से आ रही हूँ और ये लोग बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं पढ़ाई में भी और अन्य क्षेत्र में भी। ये सब इनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है और मैं चाहूँगी अंकुरम बहुत 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 आगे तक जाए। परिवार और सबसे ज्यादा एक दूसरे के बीच में भरोसा। हमारे बीच में आज श्री पवन चौहान दर्ज कराई है। मैं उनको भी मंच पर मैस्टर भाई आप तो किसी का धन्यवाद देता हूँ
और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि बच्चों को सेवा करने का अवसर मिला है। ये ना समझिए कि मैं इन पर एहसान कर रहा हूँ, आप भाग्यशाली हैं कि ये आप पर एहसान कर रहे हैं कि आपको अपनी सेवा करने का मौका दे रहे हैं। एक जोरदार ताली बच्चों के लिए, ये बड़ी बात है। और हकीकत में जो ये इस तरह के पुण्य काम में जिसका भी कुछ अंश लगे, समय दान हो, विचार दान हो या धन दान, जो भी आप कर सके, वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं। तो मैं आप सभी जितने भी लोग यहाँ पर इनका सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी समाज सेवियों को साधुवाद बहुत धन्यवाद देता हूँ। संस्थापक किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी को तेरे दिल में प्यार है। इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में अंकुरम फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठा सम्मान तीसरा सीजन का आगाज किया गया। हमारे साथ में पवन सिंह चौहान है जो कि सीतापुर एमएलसी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज प्रतिष्ठा सम्मान को लेकर? आज अंकुरम न्यास बोर्ड द्वारा ये लगातार हर साल ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो बहुत ही गरीब है और गरीबी रेखा से नीचे बच्चे, उनको सम्मान करते हैं, उनको शिक्षित दीक्षित करते हैं, लगातार उनका संरक्षण करते हैं और जो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से उनका हर एक संरक्षण करते हैं और साथ में विशिष्ट काम करते हैं। उन सारे विशिष्ट काम करने वालों जितने भी यहाँ पर सम्मानित लोग हैं, उन सम्मानित लोगों का सम्मान करना ये बड़ा और बड़ी बात होती है। कारण है, कोई शिक्षा क्षेत्र काम कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स काम कर रहा है, कोई जल के लिए काम कर रहा है, कोई ज़मीन के लिए काम कर रहा है, कोई गाय के लिए काम कर रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई बच्चियों को पढ़ा रहा है, कोई उनको संरक्षित सुनिश्चित कर रहा है। तो ये जो हर एक विभिन्न क्षेत्रों में जो समाज सेवी लोग हैं, जो एनजीओ के द्वारा काम कर रहे हैं, कोई अपने घर से काम कर रहे हैं, कोई समय दान दे रहा है, कोई धन दान दे रहा है। मैं देख रहा था बहुत से आईटी के बच्चे हैं, बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, बहुत सारे अन्यत्र बच्चे हैं जो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अनीता जी, अर्चना जी और साथ महेश भैया और मयंक भैया, सब लोगों ने मिल करके जो एक बड़ा काम किया है। दुर्गेश त्रिपाठी जी हैं, संजय जी हैं, मणि जी हैं। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं समाज के लिए लगातार काम करते हैं। तो मैं तो वो साधुवाद देता हूँ कि इस तरह के विचार आना, इस तरह के भाव आना और फिर उस विचार भाव आ करके उनको ज़मीन पर उतारना, ये बड़ी बात होती है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ भाई पूरे अंकुरम टीम को। और अंकुरम उसको लगता है कि ऐसे और बड़ा कार्यक्रम करेंगे और बड़ा लोगों को सम्मान करते रहेंगे। जैसा नाम है वैसा काम है। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं अंकुरम फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठा सम्मान सीजन 3 का आगाज हुआ था, जहां पे मुख्य अतिथि के रूप में नम्रता पाठक और पवन सिंह चौहान जी मौजूद रहे। वहां पे ब्रांड एम्बेसडर अर्चना सिंह जी, तो हम उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो तीसरे साल की बहुत बहुत बधाई और शानदार कार्यक्रम के लिए। अंकुरम फाउंडेशन का तीसरा संगठन था और यहाँ पे हम लोगों ने आज सम्मान समारोह रखा था और हमारे जो बच्चे अच्छे प्रोग्राम किए हैं उसके बहुत बड़ी हम लोग को प्रति है हम लोग मिला है। और यहाँ पे जितने गेस्ट आए हैं उनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो लोग इतना टाइम निकाल के हम लोग प्रोग्राम में आए हैं, बच्चों को उत्साह बढ़ाए हैं। और सारे गेस्ट आए थे जिसने इन्विटेशन दिया था, जिस चीज़ को सब सारे गेस्ट यहाँ पे आए थे और बच्चों को प्रोग्राम देख के बहुत खुश हुए हैं। थैंक यू। अनीता जी हमारे साथ में। अनीता जी, क्या कहना चाहेंगी सफल प्रोग्राम के लिए? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अंकुरम जिस तरीके से मेहनत कर रहा था और जैसा हमारे दोस्तों का साथ मिला था, क्योंकि अकेले कोई इंसान तो कुछ नहीं कर सकता है। हमारे दोस्तों का मुझे बहुत साथ मिला, हमारे साथियों का बहुत साथ मिला। ये हमारी उषा दीदी ने बहुत साथ दिया, हमारे भैया भाभी गोरखपुर से आए हुए हैं, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है अंकुरम का एक संरक्षक के रूप में। हमारे एके सर हैं, बहुत सर, हमारे सब लोगों ने बहुत सम्मान किया। आज सफल कार्यक्रम को देख करके आज जो हमारी आंखें भरती है तो लगता है कि हाँ, जो हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं आज उसी का परिणाम है। इसके लिए हम लोग घर पे डांट भी सुनते हैं, टाइम से हमारे घर पे खाना भी नहीं बन पाता है, हम लोग थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए हम लोग लगे रहते हैं। ये हकीकत है। तो तीसरा सीजन है। तीसरा सीजन से पहले भी आप लोग काम कर रही थी। काम करते करते कहीं ना कहीं आप लोगों को 8-10 साल हो गया है, लेकिन ये जो काम जो दिख रहा है वो 3 साल से लोगों को दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर मेहनत बहुत ही सालों की मेहनत है। हमें लगता है कि आप समाज सेवी ही न बनिए, अपना पूरा समर्पण कर दीजिए। और जिस दिन आप समर्पण करेंगी आपको मोमेंटो, आपको गिफ्ट के मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आपकी काम ही आपका सबसे बड़ा है। काम ही बोलता है। मेरा काम ही बोलता है। बहुत अच्छी। उषा जी हमारे साथ में है, तो उषा जी क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये अंकुरम न्यास फाउंडेशन ने जो पहल शुरू की है वो हमारे दिल को बहुत छू जाती है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरी हूँ। तो मैं हमेशा जब भी अनीता का प्रोग्राम होता है या कोई भी चीज़ हो तो मैं बढ़ चढ़ के आती हूँ, हिस्सा लेती हूँ। कोशिश यही करती हूँ जो मेरे से हो सके, मैं कोशिश यही करती हूँ कि इनका मैं साथ दूँ,
मैं इनके हमेशा हर कदम पे जो भी मेरी मतलब मेरी तरफ से हेल्प हो सके मैं करने के लिए तैयार हूँ ऑलवेज। ए से अर्चना, ए से अनीता, ए से अर्चना, हम बेधर्मी। हाँ, बिल्कुल अर्चना, दो अर्चना के बीच में एक अनीता। एक्चुअली अर्चना एक डबल ए डबल के साथ मेरा जो रिश्ता है ना, मुझे नहीं पता, 2 साल से अर्चना मेरी बहुत एक छोटी सिस्टर भी है। शी इज़ वेरी क्लोज टू मी। और मैं ये वाला जो है ठीक है, लेकिन इसका अलग से मैं एक बहुत ही ज़्यादा हम लोग का बहुत प्यारा रिश्ता है, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। मैं इसको जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। यानी कि वो गाना शूट करता है तेरे जैसा यार का, कहाँ ऐसा यार? डेफिनेटली मेरे लिए है ये गाना, सिर्फ हम ही गा सकते हैं, तेरे जैसा यार कहाँ, बाकी और किसी को हम हक भी नहीं देते हैं। और ये हमारी दीदी है और बहुत प्यार करती है हम लोगों को, और बहुत हम लोग का सपोर्ट भी की है। अंकुरम के इस कार्यक्रम में बहुत सपोर्ट। अंकुरम का पेड़ बड़ा हो रहा है तो पीपल का वृक्ष बने, ये बरगद हो चुका है। बिल्कुल बनेगा। और मैं भी हमेशा अब नेक्स्ट टाइम इनका रोजगार का एक वो चलेगा, जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको इनके सारे जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं उनको कुछ रोजगार भी मिले, उनके पेरेंट्स को मिले और अच्छा और चढ़े, क्योंकि वो पैसा उधर से लेके अपने बच्चों को वो खुद भी अच्छा बढ़ा सके। अभी गोरखपुर से कुछ लोग आए हुए हैं तो उनसे हम बात करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज के प्रोग्राम कैसा लगा, सफल प्रोग्राम? जी, ये प्रोग्राम जो आज 2026 सम्मान समारोह अंकुरम का था, इसमें हम लोग पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए। ये पेड़ एक वृक्ष का रूप ले लिया है और ये बहुत अच्छा काम हमारी जो है अर्चना दीदी और अनीता दीदी जी कर रही हैं, जो गरीब बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं। कौन आज के समाज में दूसरे गरीब बच्चों के बारे में सोचता है? गरीब लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं। इनका दिल बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छी हैं लोग कुछ भी कहें, लेकिन इन लोगों के जैसा कोई नहीं है। वो जो समाज में जो गरीब बच्चों के बारे में सोच कर, उनके बारे पढ़ाई के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में सोच रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ये और आगे बढ़ें, क्योंकि एक फाउंडेशन जो है इसके जरिए हम समाज में एक नाम अपना कर सकते हैं। और अगर हम आगे बढ़ना है, हमें समाज में अपना नाम करना है, राजनीति में जाना है, तो फाउंडेशन से ज़्यादा अच्छा वर्क हम किसी क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। और इसमें काम करके हम अपना नाम रोशन करके हम समाज में भी एक नाम करके एक अच्छी पोस्ट पे आगे बढ़ सकते हैं। मैं बधाई देती हूँ अपनी बहनों को कि वो आगे बढ़ें, आगे ऊंचाई बुलंदी को छुएं। क्योंकि पैसों का दान होता है, एक दिन पैसा खत्म हो जाता है। शिक्षा दान एक ऐसा होता है कि शिक्षा बढ़ती चली जाती है। जी, और वही दान ये लोग दे रहे हैं बच्चों को। जी, इसीलिए तो मैं बधाई देने आई हूँ इतनी दूर गोरखपुर से। सर आप क्या कहना चाहेंगे? संजय जी, हमारी बहनें तो सब कर दी हैं लेकिन अंकुरम फाउंडेशन का कार्यक्रम हम पिछले बार भी आए थे, लेकिन पिछली बार से भी अच्छा बेहतर कार्यक्रम इस बार रहा। तो इससे यह प्रतीत हो रहा है कि अंकुरम फाउंडेशन दिन प्रतिदिन मजबूती, उनकी शाखाएं और विशाल हो रही है, शाखाएं और फैल रही है। और बच्चों को, जैसा कि अंकुरम का नाम है, इसी तरह से जो बच्चों के जो वास्तव में इनको जिसकी आवश्यकता है, उस बच्चों को अंकुरित करने का कार्य ये अंकुरम फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। और जो बच्चे जैसे अभाव में, चूँकि कई उस पर जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और लोग, भगवान ने उनको प्रतिभा तो दिया है लेकिन कोई प्लेटफार्म नहीं दिया है, तो अंकुरम फाउंडेशन एक प्लेटफार्म का कार्य कर रहा है। और जैसा कि इनके संस्थापक जो भी हैं, अनीता जी, अर्चना जी और भी जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वो सभी हमारे महेश मिश्रा जी हैं, तो सभी लोग का काफ़ी योगदान रहा है। कुछ अच्छा करने के लिए लोगों की बुराइयां भी सुननी पड़ती हैं, तो परिवार में भी होता है जो इन लोग समय नहीं दे पाती हैं, लेकिन इनके अंदर एक जुनून है बच्चों को निखारने का और समाज को सशक्त और मजबूत करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा यह पहल है और मैं चाहता हूं कि इस तरीके का आगे भी ये लोग करते रहें और सबका सहयोग इन लोग को मिलता रहेगा, चाहे वह किसी प्रकार का भी सहयोग हो, हम लोग भी करते रहेंगे। और हम लोग गोरखपुर से इसीलिए आए यहाँ पे, चूँकि जितना ही लोग इनसे जुड़ेंगे उतना ही यह संस्था मजबूत होगी और जो बच्चे हैं उनको एक मजबूती मिलेगी, प्लेटफार्म मिलेगा, वो भी आगे बढ़ के उच्च स्तर पर पहुँचेंगे, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके हौसलों में उड़ान, जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता,
हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल। महेश मिश्रा जी हमारे साथ में है। महेश मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज? नहीं, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, जो कि तीसरा साल है सनातन संस्कार इसका अंकुरम फाउंडेशन का। सॉरी, मैं सनातन आ जाता हूँ, संस्था का अध्यक्ष हूँ। तीसरी बात की जैसे कि अभी ये कार्यक्रम अनीता जी, अर्चना जी और स्वप्निल श्रीवास्तव जी हैं, तो ये तो पहला ब्रांच लखनऊ में है, लेकिन ये सेकंड ब्रांच ये सीतापुर में खुला है, जो कि हम वहाँ गए थे। हम पहली बार गए, इन लोग को लेके गए तो हमको पता कि यार गांव में क्या चलेगा, लेकिन जब हम गांव जंगल गए गूगल मैप से, तो थोड़ा डर रहे थे कि यार कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब वहाँ गए तो गांव की झोपड़ियों में गए, वहाँ पे एक अभी ब्रांच खुला है जो कि नीचे बैठा के लोगों को पढ़ाया जा रहा है। वहाँ का प्रधान भी आया, तो वो सेकंड ब्रांच भी हमने देखा है अंकुरम का, और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि गरीब आदमी सब पैसा कमाता है, अपने को खाता पीता है, लेकिन यहाँ की संस्थाएं जैसे कि गरीबों को खिलाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि गरीबों के लिए ध्यान देते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। वहाँ के बच्चे जो कि बेचारे नेकर जैसे गांव में पहले हम लोग पढ़ते थे, वैसे पहन के आते थे और पढ़े थे और चटाई बैठ के वहाँ पढ़ रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अर्चना जी का है, इन्हीं के द्वारा हम यहाँ जुड़े हैं। इन्हीं के द्वारा, क्योंकि इन्हें एक बार बोला तो हम एक दो जगह गए, देखा, हम कहा यार बहुत अच्छा है, बच्चों कितना करते। इन्हीं के द्वारा हमको, क्योंकि हम हमेशा इसमें जुड़े रहते थे, इन्हीं के द्वारा हम इसमें जुड़े और हमेशा जुड़े रहेंगे जब तक लोग हैं। हमेशा इनके साथ खड़े मिलेंगे। जहाँ बोलते हैं महेश जी यहाँ चलना है, हम अपना काम छोड़ के साथ चलो भाई लेके चलते, तो हम इनको लेके चलते, चलो आप यहाँ तो तीनों लोग के, इनको भी अनीता को सबको लेके चलते, भाई चलो आप लोग चलते हैं। वो स्कूल में चले, बच्चों के पास चलते, हम बिल्कुल जाते हैं 100%। ऐसे जाते रहेंगे उनके साथ, ठीक, जब तक बोले, ठीक है। तो आज हम आपको लेकर के आए थे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में लेकर के आए थे, जहाँ पे अंकुरम फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठा सम्मान सीजन 3 का आगाज हुआ, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। लखनऊ से ही नहीं, बाहर से भी लोग आए यहाँ पे, और जिन्होंने प्रतिष्ठा सम्मान को आगे बढ़ाया और देश के भविष्य बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी प्रण लिया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी, धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज के साथ में, ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।